नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाको तनयः प्रभो दाने ख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम्। नृग ने अपना परिचय दिया कि महाराज लोग हमको महाराज नृग कहते हैं। अगर कहीं दानियों की चर्चा होती होगी तो उन दानियों में मेरा नाम जरूर आता होगा। दानी ख्ययमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम, कहीं दानियों की चर्चा आती होगी तो मेरा चर्चा जरूर होता होगा, क्योंकि मेरे समय मुझ जैसा कोई दानी नहीं था। भगवान हंस के कहते हो भैया ज्यादा बड़ बोलापन मत बोलो। जब तुम इतने बड़े दानी थे तो तुम गिरगिट कैसे बन गए? क्योंकि दानी तो कभी गिरगिट बनता नहीं है। नृग ने कहा महाराज यही तो मैं समझ नहीं पाया। एक दिनाक की बात है कि एक बार मैं अपने राज्य में ऐसा विचार किया कि अब मैं गौदान करूंगा। सब जोड़ से बोलो जय सिया राम। कई लोग गौदान करते हैं, गौदान करने का तरीका नहीं मालूम है। गौदान कैसे करनी चाहिए? बोले हृष्ट पुष्ट गाय का गौदान होना चाहिए। गैया वही दान करो जो 1 से 2 बच्चे को जन्म दी हो, बाकी अगर तीसरे बच्चे को जन्म दी हो तो ऐसे गाय का कभी दान नहीं करना चाहिए। लेकिन नगर के लोग होशियार होते हैं, घर की जो सबसे बूढ़ गाय है सोचते हैं चलो पंडित जी के दान कर दो, अपने खूटा के आफत विपत पंडित जी के गले बांध दो। सब हो गए पंडित जी। यहां एक कपिला गाय दान कर रहे हैं। कपिला गाय कहते हैं जो पहले बच्चे को जन्म दी हो उसे कपिला गाय कहते हैं। ये कपिला गाय दान कर रहे हैं। एक दिनाक की बात है ना कि 2 ब्राह्मण एक गाय को लेकर के इनके पास आकर के लड़ने लगे। नृग ने कहा कि महाराज हुआ क्या? दोनों ने कहा कि आपने एक ही गाय को आपने 2 ब्राह्मणों को दान कर दिया। महाराज नृग ने कहा मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। मैंने 10 लाख गाय दान करने का जब संकल्प किया है, एक गाय को मैं कभी 2 ब्राह्मणों को दे नहीं सकता। ब्राह्मणों ने कहा नहीं तुमने दिया। किसी ब्राह्मण को गाय दान किए थे, वो उसके गौशाले से पुनः राजा के गौशाले में आ गए और राजा झुंड में उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिए। दोनों ब्राह्मण कहते हमको यही गाय चाहिए। अब तो महाराज नृग संशय में पड़ गए, एक गाय को कैसे 2 लोगों को दें? महाराज नृग ने कहा कि एक मैं निवेदन करूं। बोले क्या? गवालक्षम प्रकृष्टानां दास्यमेषां प्रदीयताम्। एक को यह गाय ले लीजिए और एक इस गाय के बदले में 10 लाख हमसे गाय ले लीजिए, लेकिन एक प्रार्थना करेंगे आप सब आपस में लड़िए। दोनों ने कहा जब हमको चाहिए तब हमको यही हमारी गैया चाहिए। राजा तो निरुत्तर हो गए। तब दोनों ने कहा ऐ राजन तुम गिरगिट की भांति रंग बदलते हो, सो जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट बन जाओ। राजा ने कहा महाराज दुनिया में पहला ऐसा कोई होगा कि गाय दान करने वाला व्यक्ति भी गिरगिट बनता है। ब्राह्मणों ने कहा अब तो मुख से जो बात निकल गई सो सत्य होकर के ही रहेगी, लेकिन ध्यान से सुनना, तुम गौ को दान किए हो इसलिए भगवान गोविंद ही तेरा परम मंगल कल्याण करेंगे। हम गाय दान क्यों करते हैं इसका एक मुख्य कारण जानना है। और गाय हृष्ट पुष्ट क्यों दान की जाती है? अब आप सोचोगे कि पंडित जी लोग अपना लाभ ले रहे हैं तो मत पंडित जी को दान करो, किसी मंदिर में दान कर दो, किसी और को दान करो, लेकिन गाय हृष्ट पुष्ट क्यों दान करनी चाहिए? क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है ना तो यमनगरी जाने के लिए ना एक नदी पार करनी होती है। जहां नदी का नाम है बैतरणी नदी। क्या है? बैतरणी नदी। बैतरणी नदी की लंबाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई कितनी है? बोले 100 योजन की वाकी चौड़ाई है।
इतनी चौड़ी है वो। वहां में बहते क्या है? बोले रक्त। पीप, पीप मतलब मवाद, मांस, हड्डी, ये उस नदी के जल हैं। अर्थात जो कोई पापी होता है तो उसके लिए ऐसा जल हो जाता है, लेकिन कोई पुण्यात्मा जब जाता है तो उसके लिए वो शीतल और मधुर जल हो जाता है। बैतरणी नदी के पास पापी व्यक्तियों को उस नदी में ठेल दिया जाता है। बड़े बड़े ऐसे जीव हैं, उनके मांस को नोचते हैं, जीव चिल्लाता है, लेकिन कोई जीवन में जब गौदान किया होता है तो नदी के उस छोर पर वह गाय आती है और पीठ पर बैठा करके सुगमता पूर्वक उसको पार करा देती है। गाय दान करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य को बैतरणी नदी पार करने में सुगमता होती है। और एक और निवेदन बड़े ध्यान से सुनना, गाय के शरीर में 33 प्रकार के देवता होते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना 33 कोटि। क्या कहा गया है? 33 कोटि हमारे यहाँ देवता कहे गए। ये कोटि का मतलब करोड़ नहीं है, ये समझने का विषय। यहां देवता कहे गए हैं 33 कोटि। यहां कोटि का अर्थ है प्रकार। हमारे यहाँ 33 प्रकार के प्रमुख देवता हैं। भगवान तो एक ही हैं, जो कभी राम बनते हैं कभी कृष्ण बनते हैं, ये देवता नहीं है, ये भगवान हैं। पर देवता हैं जैसे सूर्य देवता हो गए, चंद्रमा हो गए, ये हमारे देवता हैं। ऐसे हमारे प्रमुख 33 प्रकार के देवता हैं। और ये सब कहां हैं? ये सब गाय के शरीर में विराजमान होते हैं। अर्थात आपने अगर एक गाय दान किया तो मतलब आपने 33 प्रकार के देवताओं को ही दान कर दिया है। ये ध्यान में रखना, देवता और भगवान में बड़ा अंतर होता है। देवता उप है, ब्रह्म श्रेष्ठ होता है। इंद्र देवता है, इंद्र भगवान नहीं है। सूर्य देवता है, सूर्य भगवान नहीं है। हम लोग उनको सूर्य भगवान मानते हैं। भगवान तो एक ही है, जो राम है कृष्ण है, ये भगवान बनते हैं, ये हमारे भगवान हैं। भगवान गोविंद ने जब नृग का कल्याण किया है और नृग परम गति को प्राप्त करते हुए भगवान की मंगल स्तुति को करता है। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य श्लोकाच्युताव्यय। हे देव, हे प्रभु, हे जगन्नाथ भगवान, हे पुरुषोत्तम, हे गोविंद, हे भगवान नारायण, हे ऋषिकेश भगवान, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोल गोविंद भगवान की। या के बाद एक दिन बलदाऊ जी महाराज कन्हैया से कहते हैं, लाला हम जब से मथुरा छोड़ के आए हैं, जब से हम वृंदावन छोड़ करके आए हैं, तब से हम कभी वृंदावन नहीं गए हैं। मेरा मन हो रहा है जाने का। कन्हैया कहते, भैया मन तो मेरा भी है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। एक काम करो, तुम ही चले जाओ, ब्रजवासियों से मिलाओ। ब्रजवासियों को जब पता चला है कि बलदाऊ जी आ रहे हैं, ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। हम बुढ़ापे में जब बचपन के मित्र से मिलते हैं ना, तो बचपना की सारी बात याद आ जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ब्रजवासियों को जब पता चला है कि बलदाऊ जी महाराज आ रहे हैं ना, तो दुख में व्यक्ति बड़ा जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है। जीवन में विपत्ति हो ना, तो शरीर बड़ा जल्दी सूक्ष्म हो जाता है। कई बार जवानी में हम बूढ़े दिखने लगते हैं। इसका दो कारण है। या तो जीवन में अधिक हमने पाप किया है पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म के पाप के कारण जवानी में भी हमको बुढ़ापा नजर आने लगता है, या तो हमारे जीवन में अत्यधिक कष्ट है। जितने ब्रजवासी हैं ना, सब कन्हैया के वियोग में एकदम व्यथित है गए हैं, सब बूढ़े से है गए।
बलदाऊ जी महाराज जब ब्रजवासियों के सामने गए तो ब्रजवासी आनंदित है गए हैं। ऐसा लगा मानो उनको बचपना मिल गई है। ब्रजवासी बलदाऊ जी महाराज जी से कहते हैं, भैया तुम तो बड़े अच्छे खासे हो। बलदाऊ जी महाराज जी कहते हैं, तुम सब अपनी बताओ कैसे हो। ब्रजवासियों ने कहा, हम कैसे हैं, बस हम जी रहे हैं। तमन्नाएं जीने की नहीं है, पर उम्मीद थी कि एक न एक दिन तुम जरूर आओगे। हे बलदाऊ, तुमने तो उम्मीद को बरकरार रखा, लेकिन निर्वेरी निर्मोही कन्हैया को न जाने क्या हम स्वदेश है कि हमारे प्रेम को ठुकराया। बलदाऊ जी महाराज बचपना की याद करते हैं। एक ग्वाल ने कहा, बलदाऊ जी आपको याद है कि जब हम बचपन में थे तो यमुना जी में कितनी बढ़िया कूद कूद करके हम नहाते थे। बलदाऊ जी कहते हैं, क्या बुढ़ापे में नहाओगे? ब्रजवासियों ने कहा, अब तो यमुना भी बैरी हो गई है, यमुना भी अब दूर बहती है, अब तो यमुना के तट पे जाने का मन नहीं होता है। अब हम गैया तो भले ही चराने जाते हैं, लेकिन हम जल्दी यमुना तट पे बैठते नहीं। बलदाऊ जी ने कहा, क्यों? ब्रजवासियों ने कहा कि जब हम यमुना तट पे बैठते ना तो तुम दोनों की बड़ी याद आती है, आंखों से यमुना बहने लगती है। इसलिए भैया कन्हैया, बलदाऊ जी महाराज कहते, चलो हम तुम सबको यही यमुना का आनंद दिलाते हैं। बलदाऊ जी महाराज यमुना को मानो आदेश करें कि ऐ यमुने तुम मेरे पास आओ, मैं अपने मित्रों के साथ स्नान करना चाहता हूं, और जब मेरी स्नान विधि जब पूरी हो जाए तो तुम पुनः अपने स्थान पर चले जाना।